या गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भैया जब जब चुनाव आएगा तब तब ईडी सीबीआई काम पर लग जाएंगी। देखिए गरिमा जी, हमें समझना पड़ेगा फैक्ट और एलिगेशंस ये दो अलग चीजें हैं। अगर हम दोनों को मर्ज कर देंगे तो आप कहीं एलिगेशन कुछ हम एलिज करेंगे, कुछ अपोजिशन एलिज करेगी और कहीं कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। हम कहेंगे टीएमसी भ्रष्टाचारी है, टीएमसी कहेगी ईडी का इस्तेमाल भाजपा करती है, और इस हम बात करते रहेंगे 10 घंटे भी बात करते रहेंगे तो इस पे तो कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली होगा ना, होगा सर, होगा एक सेकेंड होगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अगर आप नहीं सुनते ना तो फिर हमारी बात का असर नहीं होता। देखिए जो मैं कह रहे हैं 10 घंटे भी चर्चा कर लेंगे कुछ नहीं होगा, मैं पॉइंट दे रही हूँ आपको। अभी सुनिए कैसे होगा, कैसे होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। तो हमें ना फैक्ट को पहले अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर हमें संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है तो आपने जैसे कहा बंद कर दीजिए। तो बंद करने से तो हम और पावरफुल हो जाएंगे क्योंकि सत्ता में तो हम हैं। तो आज ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए है। और अगर हम ये कह दें कि पश्चिम बंगाल में जो ममता जी कहे वही सही और कुछ मतलब नहीं है, और दिल्ली में भाजपा जो कहे वही सही है, और कर्नाटक में जो सिद्धारमैया कहे वही सही है, तो ये तो रूल ऑफ अराजकता हो जाएगी ना देश में। नहीं तो ये भी तो रूल ऑफ अराजकता ही है गोपाल कृष्ण अग्रवाल की। पीएमएलए की का सेक्शन लगा 2021 में, पीएमएलए का सेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन, आम दर्शकों की समझ के लिए भ्रष्टाचार का जो एक्ट लगा वो 2021 में लगा। विधानसभा चुनाव हो रहे थे बंगाल में, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, 26 में फिर याद आ गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं देखिए, अगर हमें कोई ऑब्जेक्शन है किसी रूल ऑफ लॉ पे, किसी इंस्टीट्यूशन के, तो उसके लिए भी हमारे संविधान के अंतर्गत ही तो हमें काम करना पड़ेगा। अगर ईडी से आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आज मुझे किसी ईडी से या किसी से ममता बनर्जी के हिंसात्मक कार्यवाही से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ता को हम कहें कि वहां पे पुलिस के अगेंस्ट खुद कानून हाथ में ले लो क्योंकि हमें पॉलिटिकली वेंडेटा है तृणमूल से, क्या ये करना है? इस तरह से देश चलेगा? अगर इस तरह से चलेगा, इसी तरह से चलेगा गोपाल कृष्ण अग्रवाल कि चुने हुए मुख्यमंत्री को, सर सुनिए ना, नहीं संविधान में बैलेंस है, आप तो सुन लीजिए। आप ईडी की साख का जो जिक्र कर रहे हैं, ईडी की साख दरअसल मिसयूज कर रहे हैं। आप समझते हैं या कोई भी तृणमूल कांग्रेस या ममता जी समझती है कि भाजपा ईडी को मिसयूज कर रही है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी ठगों की तरह व्यवहार कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो उसका सॉल्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही रूल ऑफ लॉ संविधान के अंदर है। ये नहीं है कि हम सड़क पे आके फाइल छीन के, घर में जाके फाइल छीन के ले आए और डेटा छीन, इलीगल काम करें। यह अधिकार कोई हमारा संविधान किसी भी लेवल पे हिंसात्मक या इलीगल एक्टिविटी का जस्टिफिकेशन नहीं देता। चुने हुए मुख्यमंत्री को संविधान के तहत चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। हाईकोर्ट ने तमाचा मारा ईडी के मुंह पर कि किसी तरह का कोई सबूत नहीं था हेमंत सोरेन के खिलाफ। हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, पुलिस से ऑब्जेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन से ऑब्जेक्शन है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल ऑफिस से ऑब्जेक्शन है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हम अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे कहे कि सड़क ममता बनर्जी के ऑफिस में घुस के रिपीट कर रहे हैं आप, एक सेकंड रिपीट कर रहे हैं आप, रुकिए एक सेकंड। चुने हुए मुख्यमंत्री को मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए। ईडी ने कहा घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए, 151 दिन जेल में रहे। हाईकोर्ट ने कहा कुछ नहीं था, नीलबटे सन्नाटा था। तो हाईकोर्ट ने जब कहा तो उसी में जा सकता है कि मतलब ईडी को डिसबैंड कर दीजिए, आप कहिए। हाँ, रूल ऑफ पीएमएलए को डिसबैंड कर दीजिए, देश में ममता बनर्जी जो लॉ लाएंगी वही चलेगा, ये कहना है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर हेमंत सोरेन जेल में रहे 151 दिन, जिम्मेदारी कौन लेगा? कमीशन को नहीं मानेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं मानेंगे, कोर्ट को नहीं मानेंगे। जो इशू क्या है ना, जिम्मेदारी कौन लेगा? सर एक सेकंड, एक तरफ है पॉलिटिकल स्टेटमेंट
कि ईडी पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम कर रहा है, दूसरी तरफ है रूल ऑफ लॉ कि उन्होंने इलीगल एक्ट के माध्यम से जो रूल ऑफ लॉ है पीएमएलए के अंदर उसको वायलेट करते हुए चीफ मिनिस्टर घर में घुसी, डॉक्यूमेंट लेके और हार्ड डिस्क लेके चली गई। ये जो ईडी कर रहा है वो रूल ऑफ लॉ है, उसको पॉलिटिकल वेंडेटा आप तो कह सकते हैं। ईडी को शुभेंदु अधिकारी नहीं दिखता क्या, या ईडी का चश्मा हाँ, तो दरअसल नंबर गड़बड़ है ईडी का? नहीं, अभी ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे पास प्रूफ है, वो दिखा नहीं रही, वो भी एक क्राइम है। गोपाल जी सुन रहे हैं क्या आप सवाल? करप्शन का प्रूफ है। नहीं, अब आप एक तरफा ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। गोपाल यूज कर रहे हैं वो, सुनिए ना, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। अब अभी रुकिए, फिर ममता गोपाल जी बनर्जी सुनेंगे। क्या कर रही है? रुकिए। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे एक पास सेकंड प्रूफ नीचे है, कर कीजिए आवाज। लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं। या तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल आप सवाल सुन लीजिए भाई। हम अरे ये ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? सर चिल्लाते थोड़े ही रहेंगे। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एक्ट करना पड़ेगा ना रूल ऑफ लॉ के हिसाब से। लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मेरे को रूल ऑफ लॉ ममता बनर्जी पर लागू होगा, अरविंद केजरीवाल पर होगा, हेमंत सोरेन पर होगा, भूपेश बघेल पर होगा, शुभेंदु अधिकारी पर, हिमंता बिस्वा शर्मा पर, नारायण राणे पर, ये किसी पर नहीं होगा। सब पे होगा। पॉलिटिकल पार्टी ये एके वाजपेयी